नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे प्रचार को देखा हो, एक अलग माध्यम, एक अलग लाइफ स्टाइल। हर कोई के मन में यही प्रश्न होता है कि आने वाला भविष्य मेरा कैसा होगा। और इस तमाम उधेड़ उनके पास जब इंसान बहुत करीब पहुंचता है तो फिर एक ऐसे ज्योतिषाज की जरूरत पड़ती है जो बता सके कि आपके आने वाले भविष्य में क्या क्या घटनाएं होने वाली है। ऐसे तमाम चीजें हैं, बहुत बेसिक सी बात होने वाली है। और आज हम जिस शख्सियत से बात करेंगे काफी यंग एंड डायनामिक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत सारी विद्याओं में माहिर हैं, महारत हासिल है। तो सबसे पहले मैं आलोक जी का बहुत स्वागत करूंगा अपने चैनल साथ में। और ये चंद सवाल जो है जो हर के मन में चलता है आलोक जी की मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरे आने वाले समय कैसे होंगे, तमाम चीजें, इसमें ज्योतिष कितना स्टैंड कर पाता है वो जरूर आप बताएं। क्योंकि हर का बिलीफ फैक्टर ये हो जाता है कि हमारे ज्योतिष ने कह दिया कि मैं राजा हो जाऊंगा, तो फिर वो राजा वाली भूमिका में आने लगते हैं। तो ऐसा क्या है? हाँ, देखिए हमारे यहाँ भारत में वैदिक ज्योतिष की मान्यताएं बहुत अधिक है, क्योंकि ये वैज्ञानिक आधार को लेके चलता है ना। ज्योतिष के जितने भी जो सब्सटेंस है, जैसे ग्रह, नक्षत्र, राशि और भाव, ये सब सारे का परिचय जो दिया जाता है उसका एक आधार है वैज्ञानिक, है ना। तो उसके आधार पे मनुष्य के शरीर पे जो उससे रे इमिट होता है, उस हिसाब से आपके शरीर को वो रिसीव करके आपको उस तरह की पहचान बनाती है। जन्म के समय मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस समय चंद्रमा की स्थिति जिस राशि में होती है, जिस नक्षत्र में होती है, उस आधार पे मनुष्य का वो उसका व्यक्तिगत राशि माना जाता है। अगर जन्म के समय आप वृष राशि के हैं, चंद्रमा वृष राशि में, तो आपकी राशि वृष होगी। अगर चंद्रमा वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र में है तो आपका महादशा चंद्रमा के नक्षत्र होने के कारण चंद्रमा की महादशा से शुरू होती है। ये वैज्ञानिक आधार है। लेकिन इसके अलावा ज्योतिष के और भी विधाएं हैं जो पूरे संसार में फेमस है। उनमें से एक जी, वो मैं बता रहा, थोड़ा बचपन में चलते हैं हम लोग, याद होगा तोता कार्ड। तो बाद में ये टर्मिनोलॉजी शायद टैरोट कार्ड रीडिंग होने लगा। एक्चुअली तोता जो है ना, हमारे यहाँ बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल, बुद्ध ग्रह जो है सबसे बुद्धिमान माना गया है और ग्रहों का राजकुमार कहा गया है ना। तो तोता चूंकि हरा होता है, और जो मरकरी प्लेनेट है वो भी अगर आप यूनिवर्स में देखिएगा तो वो ग्रीन दिखेगा, है ना। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसे वैसे भी बुद्ध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध को कहे, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो सिद्धार्थ से बुद्ध कहला, है ना। तो तोता जो है ना बुद्धिमान कहलाता है, वो शब्दों को सीखता है। ये एक अलौकिक चीज है, कोई और पक्षी में ये क्षमता नहीं है, लेकिन सिर्फ तोते में ये क्षमता है कि वो शब्दों को अडेप्ट करता है और दोहरा देता है। ये भारत की पद्धति, ये भारतीय पद्धति है, शुद्ध विशुद्ध भारतीय पद्धति। टैरोट कहाँ से आया फिर? ये भारत में प्राचीन काल से ये चला आया है। बुद्ध जो है, जिसके पास बुद्धि भी होती है, वो चीजों को, आने वाली चीजों को समझ सकता है, और अगर बता दे तो वो ज्योतिष हो जाता है। वैज्ञानिक आधार तो है। उसी तरह से कुछ कर्म जो आप किए हैं उसका फल मिलना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये टैरोट कार्ड इसी को कहते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक ज्योतिष कथन की भविष्य। थोड़ा लाइव इसको दर्शक लाइव एंजॉय करना चाहेंगे, आप दर्शक जो भी देखेंगे बिल्कुल 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 इसका लाइव डेमो हो जाए फिर, है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ परिचय हम टैरोट के बारे में भी दे देते हैं। बिल्कुल। ये 13वीं शताब्दी में प्रकाश में आया और इसे पूरे संसार में जिप्सियों के द्वारा प्रचालित किया गया। जिप्सी जो बड़े बाल और खौफ और बिना किसी झिझक के इधर से उधर घूमने वाले लोग, वो इसे प्रचलित किए। सबसे पहले 13वीं शताब्दी में ये लाइट में आया। इसमें रहस्यवाद और इसमें गूढ़ता, दार्शनिक का जो ऐड किया गया, वो 1781 में पेरिस में एक राजमिस्त्री होता था जिसका नाम था गैवेलिन। उन्होंने अपने अध्यात्म शक्ति से इसमें गूढ़ता, रहस्यवाद को इसमें इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ये उसका एक मित्र था एटिला, उसने उसको समझा और इसे पूरे संसार में फेमस कर दिया। एटिला इटली में एक गेम होता है टैरोची, जो इटली के बड़े लोग जो है ना, एक तरह का ब्रिज का जैसे खेल होता है ताश में, उसी तरह से टैरोची एक खेल है इटली में, है ना। उसी टैरोची शब्द से ये टैरो शब्द आया है। अच्छा, है ना। तो ये फॉर्चून टेलिंग का एक बहुत अच्छा माध्यम है और काफी प्रचलित भी है अभी भारत में और वेस्टर्न कंट्री में। आजकल क्योंकि भारतीय लोग बहुत जाते हैं तो ज्यादा प्रचलित हो गया है ना। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जानने के लिए। इस कार्ड में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें से 22 मेजर अरकाना। मेजर अरकाना का मीन्स जीवन में कुछ बहुत बड़ी घटनाएं होती है जिसका इंतजार हम लोग करते हैं।
अस्सी अस्सी मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी वैवाहिक जीवन, अच्छा धन, समाज में प्रभाव, ये मेजर थिंग्स है ना। और छोटी छोटी चीज है, जैसे बच्चा पढ़ेगा कि नहीं, प्रेम संबंध, बुद्धि, तत्कालिक स्थिति। मुझे लगता है प्रेम संबंध में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अरे नहीं, लेकिन फिर भी वो जीवन के मेजर भाग है, लेकिन उन्हें माइनर ही माना जाता है क्योंकि वो भूला जा सकता है ना। परिस्थिति बदल गई, स्त्री बदल गया तो प्रेम बदल भी सकता है, लेकिन स्वास्थ्य तो आप बदल नहीं सकते, आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहेंगे। तो माइनर और काना के में 56 कार्ड होते हैं जी। ठीक है। उसमें क्वीन, एम्पायर, पेज एंड नाइट, ये 4 भाग होते हैं। और इसमें 4 और तत्व होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले उसको कहते हैं हम लोग बैंड्स, है ना। बैंड्स जो है वो अग्नि तत्व का प्रतीक करता है। फिर आता है सोड, है ना। फिर आता है कप्स, प्याला, जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। स्टार्स, जो हमारे पृथ्वी तत्व का प्रतीक करता है। लेकिन इसमें 4 ही तत्व लिए गए, 5वां तत्व भारत में है, वो आकाश तत्व भी है। तो इसमें कोई चीज चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये 4 तत्वों से बना है और बहुत ही अच्छा है। मैं आपको ये डेक दिखा, इसे डेक कहते हैं, है ना। ये बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह होती है। काफी एक्साइटमेंट आ रहा है। ये पूरी तरह से ताश के पत्ते की तरह होती है। इसकी साइज छोटे बड़े, और इसे सजा के दूसरे तरह में भी हो सकता है, लेकिन बेस यही है। और ये उसी तरह से जैसे ताश खोला जाता है, उसी तरह से इसे देखा जाता है। ये कार्ड्स हैं, 9 सोर्ड्स, इसके अलग परिचय दी जाएगी। अगर ये कार्ड आपके फॉर्च्यून टेलिंग में आता है तो इसके बारे में आपके मन स्थिति और क्या इसका फल होगा वो बताया जाएगा। ये देखिए डेथ, ये मेजर वर्ड है, इससे कोई नहीं बच सकता, तो ये मेजर कार्ड हुआ डेथ। अल्टीमेटली आपको यही मिलेगा। ये सुंदर सत्य है, जीवन झूठा सत्य है, लेकिन ये सुंदर सत्य है, ये होना ही होना है। तो ये मेजर कार्ड है। इसी तरह से देखिए द फूल, ये भी मेजर कार्ड है। तो 22 कार्ड्स जो होते हैं वो मेजर अरकाना के कहलाए जाते हैं, और 56 जो है वो माइनर अरकाना है। तो क्यों ना हम पे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। आप अपने प्रश्न को पूछे, क्या जानना चाहते हैं, लेकिन इसके एक शर्त है। एक प्रश्न को दिन भर में एक बार ही पूछा जाता है ना। अगर आप उससे संतुष्ट ना हुए तो शांत रहिए, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये पूरा का पूरा अध्यात्म, व्यक्ति कितना आध्यात्मिक है, कितना रहस्यवादी है, और कितना उसका हृदय और आत्मा पवित्र है, जो उस चीजों से संपर्क कर सकता है कि इस कार्ड के आधार पे व्यक्ति के परिचय और उसका भविष्य का गणना कर उसे बता सके, ठीक है ना। तो आप लाइव डेमो देख सकते हैं इसका। हमारे साथ खुद रजनीकांत जी ही हैं। आप प्रश्न पूछिए भाई। प्रश्न है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा भविष्य क्या है। हाँ, तो अब इसे ये बिल्कुल पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका भविष्य क्या है, ये प्रश्न है। मैंने इस कार्ड को पीस दिया और इन्हें काटने के लिए कहा। जो कार्ड कट जाती है उसे अलग रख दी जाती है, वो खत्म हो गया। क्योंकि इनका प्रश्न एकल है, मन में पूरी तरह से ये संकल्पित थे कि अगर प्रश्न पूछा जाए तो पत्रकारिता से रिलेटेड ही पूछा जाए। तो इसमें ना कार्ड निकालने के बहुत सारे चीज है। एक्सेप्टिक क्रॉस भी बनाया जाता है, लेकिन वो आजकल उसे कम करके धीरे धीरे इसे 3 कार्ड तक ले आया गया है। इसमें से आप किसी भी तरीके से आप 3 कार्ड निकालें। अरे यार, है ना, ये आप निकाले या हम निकाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही निकाल, है ना। तो आप इससे 3 कार्ड, 1 2 3, ये इनके प्रश्न के जवाब हैं। बाकी कार्डों को एज यूजुअल आप इसे सरिया के रख सकते हैं जैसे था एज यूजुअल, और इन कार्डों के आधार पे इनके उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। पहला कार्ड प्रश्न पूछते के समय इनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, ये क्या सोच रहे थे, उसको ये बताता है। सेकेंड कार्ड उस क्षेत्र में कितनी संघर्ष होगी, क्या वो आराम से आएगा, मेहनत से आएगा, और क्या फल होगा, वो तीसरा कार्ड बताता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली कार्ड जो है वो इनका सितारों का योद्धा। ये अल्टीमेटली ये बताता है, योद्धा नाइट शब्द जो है, कि योद्धा ही लड़के जीतता है। अगर कोई संघर्ष ना करे, मेहनत ना करे, तो उसे विजय प्राप्त होगा नहीं।
तो मानसिक स्थिति इनकी पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से सुदृढ़ है। तो ये कार्ड ये बताता है कि इनके मेहनत का फल मिलने की बहुत संभावना है। सेकेंड कार्ड जो है 10 पेंटिकल्स है, ये खुशी और धन का भी प्रतीक है। आने वाले समय में इस क्षेत्र से इनको धन का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ भी मिलने की संभावना है। वो मत बताइएगा तो फिर पीछे लोग पड़ जाएंगे। अल्टीमेटली आपको क्राउन मिलेगा, वन सोर्ड, आपने विजय प्राप्त की है। इन पत्रकारिता के क्षेत्र में रजनीकांत जी नालंदा जिले में, नालंदा जिले के बाहर और दैनिक जागरण या उसके अलग पत्र जो आते हैं और अपना खुद के क्षेत्र में बहुत अच्छा अपना एक नाम बनाएंगे, मुकाम बनाएंगे। लोग इन्हें पत्रकार के रूप में जानेंगे, जर्नलिस्ट रजनीकांत सिंह। ये इनके कार्ड का भविष्य कथन है और ये इसके बारे में ईश्वर सामने है और लगभग ये अभी दिखा भी जा रहा है और भविष्य में ऐसा होगा। लेकिन हाँ, संघर्ष तो करना पड़ेगा और संघर्ष के दौरान कुछ इनको, क्योंकि इनके कार्ड में पहला नाइट आया है, तो कुछ बाधाएं भी आएंगे, कुछ लोगों से दुश्मनी भी हो सकती है, कुछ लोग इनसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जीत इन्हीं की होगी। ये इस लाइव जो आपने कहा एक प्रश्न, तो मैंने एक प्रश्न, एक ही प्रश्न पूछा जाता है इसमें। टैरोट का ये नियम, ये उससे रिलेटेड, को रिलेटेड प्रश्न आप नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मान लीजिए पत्रकारिता के अलावा, हाँ, तो आप कर सकते, अगर फैमिली के बारे में, बच्चे के बारे में, है ना, लेकिन को रिलेटेड प्रश्न नहीं, है ना। तो एक सवाल है फिर, तो समाज से जुड़ा हुआ है। नहीं, पहले कार्ड्स को हम लोग ना ये वापस उसी अवस्था में ले जाएंगे, उसके बाद ही ये पूछा जाएगा। तो आप लोग एंजॉय करते रहे। देखिए, कार्ड रिशफलिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और मजेदार ये है कि एस्ट्रोलॉजी में तमाम चीजों पर हर वक्त आपने बहुत सारी बातों को सुना होगा, मगर मैंने आज टैरोट के पीछे ही मुझे लगा कि ऐसे सवाल होने चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया है आज के दिन में, हर कोई चाहता है कि टैरोट कार्ड रीडिंग है क्या। और इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि मैं खुद चाहता हूं कि टैरोट कार्ड रीडर बन जाऊं। ये मेरे दूसरे सवाल है। देखिए, हर कोई भी चीज तो बिना अध्ययन का आता नहीं है ना। तो आप, तो मैंने मजाक में कहा, कोशिश आप जारी रखें, सफलता मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न ये है ना कि आप टैरोट कार्ड रीडर हो। दूसरा प्रश्न ये है कि समाज का जो फायदा होना है हमसे, समाज को हम कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और समाज के चक्कर में मेरी अपनी जो फैमिली लाइफ है वो कितना रूइन होगा कि डेवलप होगा, है ना। तो बस एज यूजुअल ये कार्ड को काटेंगे और ये 3 कार्ड हम निकालेंगे। ये प्रश्न की समय की स्थिति, मानसिक और पत्रकार के रूप में क्या देंगे, ये इनका प्रश्न है। पहला कार्ड एज यूजुअल मानसिक स्थिति की है, देख लिया जाए। पहला कार्ड इनका 6 कप्स का निकलता है। देखो, समाज के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे कुछ चीज़ों में, है ना। आपको बैलेंस बना के चलना होगा। मन में भी ये रहता ही होगा कि अगर हम बैलेंस नहीं बनाएंगे तो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो ये पहला कार्ड ये कह रहा है। सेकेंड कार्ड द लवर्स की है। भाई, सबसे सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है, प्रेम ना कि एरोगेंस। तो रजनीकांत जी, लोगों से प्रेम से मिला करे, कम गुस्सा दिलाया करे लोगों को। एंड द थर्ड कार्ड इज ऑलरेडी रिजल्ट and ultimately again he gets 6 wands with horse and a knight। सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ, पत्नी परिवार के सहयोग के साथ। तो आप उन्हें अपने साथ विश्वास में रखें, तो विश्वास कीजिए, आपको अल्टीमेटली मिलेगी। संघर्ष बहुत है। ये इनके दूसरे सवाल का जवाब होगा। और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन को रिलेटेड ना होना चाहिए। को रिलेटेड ना हो तो क्या अध्यात्म में जीवन कितना सफल हो पाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। अध्यात्म तो कार्ड बता नहीं सकता है भाई ज्यादातर, लेकिन हाँ, आत्मा बताती है कि आप अपने मानसिक स्थिति, आत्मिक स्थिति से कितना मजबूत है और कितना ईमानदार है समाज के प्रति, खुद के प्रति। जो व्यक्ति प्रेम करता है किसी से, किसी चीज से, अगर पत्रकारिता से प्रेम करते हैं तो ईश्वर से जरूर प्रेम करते हैं। देखते हैं कि उनकी क्या निकल के आती है। यूजुअल काटे 1 2 3। आध्यात्मिक जीवन क्या लो कि बार बार इनके साथ एक कॉमन चीज हो रही है कि नाइट्स जरूर आ रहे हैं। भाई, मेहनत तो करनी होगी। सिर्फ सोचने भर से आध्यात्मिक में बहुत ऊंचाई नहीं मिलती है।
कुछ डाउन चीजें मिलती हैं, आपको लगेगा कि हम सही रास्ते पे हैं, लेकिन आपको आध्यात्मिक उतनी उन्नति नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली आप सामान्य है, आध्यात्मिक रूप में आत्मा इनकी पवित्र रहेगी, लेकिन जो वो लेवल होता है जिसमें लोग जाने जाते हैं अपने अध्यात्म के बल के रूप में, वो थोड़ी मुश्किल है ना। तो संघर्ष करें, प्रयास करें। मतलब अल्टीमेटली संघर्ष ही हाँ, सबका मूल हाँ, मंत्र है। मूल मंत्र है, क्योंकि और आपके एक चीज कॉमन दिख रहा है इनके सारे कार्ड्स में, बैंड्स एंड पेंटाकल्स की ज्यादातर कार्ड्स निकल रहे हैं। तो बैंड्स और पेंटाकल्स निकलते हैं तो ये ज्यादातर जो है वो साहस के साथ संघर्ष का परिचय होता है। अल्टीमेटली सफलता मिलती है, आराम से सफलता नहीं मिली। और एक भी बार इनके मेजर अरकाना के कार्ड्स नहीं आए, सारे कार्ड्स माइनर अरकाना के आए। तो दैट शोज कि यू हैव टू डू लेबर मोर एंड मोर। वो मैं देख रहा हूँ कुछ ये भी एक रमल ज्योतिष हमारे भारत में प्रचलित है। रमल ज्योतिष, रमल का मतलब ही होता है पासा। ये जो देख रहे हैं ना, ये सामान्य चीज नहीं है, इससे भी फोरकास्टिंग होती है। हमारे जीवन में अंकों का बहुत महत्व है। न्यूमरोलॉजी पूरी की पूरी अंक शास्त्र ही है। अगर आप गौर करेंगे तो आपके जीवन में एक नंबर जो है बार बार रिपीट होता है, किसी न किसी, आपके गाड़ी के नंबर में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके किसी ऑस्पिशियस डे में एक नंबर जो होता है वो रिपीट होता है। नंबर जो है, अंक जो है, ब्रह्म का रूप माना गया है। और ये प्रतीक के रूप में भी, अगर आप एक उंगली उठा दे तो ये एक है, लेकिन जैसे ही ये दो करते ये जीत का परिचय हो जाता है। तो नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, रमल ज्योतिष उसका ही पार्ट है। और आप इससे भी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इसका भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये शुद्ध विशुद्ध व्यक्ति जो फॉर्चून टेलर है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसकी दर्शन, उसकी अध्ययन, उस पर डिपेंड करता है। तो ये खेलना कैसे है इसको? ये पासा, ये उठा लिए, आपके पास जो नंबर है, ये 6 2 एक और पासा है इसकी। उछाल कर देखें। नहीं, ये 12, जैसे 12 भाव होते हैं, हाँ। है ना, तो ये 6 भाव ही आधा है। एक और पासे होते ना, तो कहीं पे होगा। इस पे अगली बार चर्चा करेंगे। चलिए, तो अब तक जो हम लोगों ने समझा है और ये नए साइंस को समझने की कोशिश किया हमने, नई विधा को, टैरोट कार्ड रीडिंग, और आपने मेरे संघर्ष के जीवन को बताया। और मैं भी हमेशा ये सोचता रहा हूँ कि लड़ना है और बिल्कुल तब बिल्कुल बिल्कुल कुछ करना मैं है। भी इस फील्ड में 16 साल से हूँ। आसानी से तो कोई चीज मिलता नहीं है। तो हमसे बात करने के लिए आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बड़ा जी। मजा आया। और सही बताऊं, मैं बिहारशिप के लिए एक नया टॉपिक है। टैरोट के बारे में हर कोई जानता है, मगर समझता होता नहीं क्या है, है, समझता कैसे है। नहीं। तो हर विषय पे आपने बहुत ही बाखूबी अपने सरल अंदाज में उनको बताने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका।